हेलो गैस। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि सिस्मिक एनालिसिस स्टैट इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड और डायनामिक मेथड जो हम रिस्पांस स्पेक्ट्रम और टाइम हिस्ट्री यूज़ करते हैं तो उसको कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो ये जो आप ये देख रहे हैं ये एक प्लान है। इसमें क्या है, ये आपका स्टैट प्रो का कनेक्ट एडिशन जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें बनाया हुआ है। ठीक है, और हम लोग जिस पे काम कर रहे थे वो स्टार्ट प्रो का सीरीज 6 था। ठीक है, इससे पहले वाला वर्जन। डिफरेंस दोनों में डिफरेंस है क्योंकि कोड में दोनों में चेंज है। पहले जो हमारा आई एस 1893 2002 था, 2002, तो उसमें और आई एस 1893 2016 दोनों में डिफरेंस आ गए। डिफरेंस इन द सेंस कि अब उसमें हम लोग का रिस्पांस स्पेक्ट्रम कर्व एक ही था, इसमें अब दो बनने लगे हैं। ठीक है, और उसमें आपके जो सिस्मिक एनालिसिस होते थे वो सिर्फ दो डायरेक्शन में होते थे, एक एक्स डायरेक्शन में और दूसरा जेड डायरेक्शन में। और इसमें हमको एक और ऑप्शन दे दिया है जिसमें हम वाई डायरेक्शन में भी इसको लगा सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि उसको कब लगा सकते हैं, दोनों सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है और उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके गैस, चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पे। अब ये हमारा सीरीज 6 का जो हम स्टार्ट प्रो का सीरीज चला रहे थे उसका ये है। ठीक है, मॉडल है। तो यहाँ पे हम आपका स्ट्रक्चर पे लगाया था हम लोग ने सपोर्ट। ठीक है, सारा डिफाइन कर दिया था। यहाँ पे मैंने स्टैटिक भी डिफाइन किया हुआ था। ठीक है, इक्विवेलेंट स्टैटिक, देखिए इक्विवेलेंट स्टैटिक में सिंपल होता है। हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर देते जोन, और यहाँ पे हम इसको सारे के सारे इक्विवेलेंट डायरेक्शन में, देखिए हम और इक्विवेलेंट डायरेक्शन में इसको लगा के चेक कर लेते हैं। यहाँ फैक्टर मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, आप इसको एक बार इसका रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, हम इसके रिजल्ट पे जा रहे हैं और जितने भी डाटा अगर उसको आपको लोड करना है तो, सॉरी, ये आपका रिजल्ट खुल गया, हमको स्टैट एडिटर में जाना होगा। ठीक है, ये एक जनरल बिल्डिंग है तो हम आपको बस ये समझाना चाह रहे हैं कि डिफरेंस दोनों में क्या आया है और इसको बिल्डिंग में कैसे स्टैट प्रो यूटिलाइज करता है, उसको कैसे यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो जो हम यहाँ पे परफॉर्म एनालिसिस करते हैं तो हम एक ऑप्शन और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि परफॉर्म एनालिसिस है तो उसके आगे हम प्रिंट, सॉरी, प्रिंट लोड डाटा। ओके, सॉरी। तो, तो इससे क्या होगा, जितना भी आपका मैं इंफॉर्मेशन जनरेट करना चाह रहा हूँ वो सारी की सारी जनरेट होगी। ओके, जैसे सिस्मिक लगाया हूँ तो उसका कैसे फॉर्मूला क्या यूज होता है उसका सारा आपका, देखिए एनालिसिस करने के बाद उसका जनरेट होगा। मैं जा रहा हूँ एनालिसिस से। व्यू आउटपुट फाइल, रिजल्ट। तो ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा सिस्मिक एनालिसिस की वैल्यू आ रही है जो हमने किया, हमको बता रही। इसमें क्या होता है कि हम आपका कोड पे चले जाते हैं। ठीक है, हम 2016 में अभी यूज देख रहे हैं। ठीक है, 2016 कोड, आईएस कोड का। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये वीबी, ये जो इसमें आ, ये जो आपका शो कर रहा है, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो ये अभी स्टैटिक एनालिसिस हुआ है। ठीक है, और हमारे नए नया जो हमारा ये देखिए इसमें यहाँ पे सिर्फ वीबी आपका वैल्यू जो हमारी सॉफ्टवेयर कैलकुलेट किया है, जितना हमने लोड लगाया उसके अकॉर्डिंग आया है। ठीक है, और नया कोड जो है हम आपको रेफरेंस की तरह कोड भी दिखा देते हैं।
जिससे आपको पूरा आइडिया रहे कि इसमें क्या क्या हो रहा है। तो ये देखिए नया कोड जो आया है तो उसमें क्या एक मिनिमम वैल्यू दी हुई है आपकी अर्थक्वेक, मिनिमम डिज़ाइन अर्थक्वेक की, कि अगर हम जो हमारा ये जनरेट हो रहा है यहाँ पे वीबी, ठीक है, ये डिज़ाइन अर्थक्वेक है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल अर्थक्वेक मतलब कि एक्स और जेड डायरेक्शन में। तो ये जो जनरेट हमारा यहाँ पे हो रहा है, तो अब नए, ये पुराने वाले सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो इसमें ये चेक नहीं कर रहा, ये तो हमारी जो वैल्यू है उससे जनरेट हो गया। अब नए वाले कोड के अकॉर्डिंग जो हमारा ये मिनिमम वैल्यू दिया हुआ है रो की, ठीक है, तो जो हमारा ए एच इंटू डब्ल्यू जो फॉर्मूला होता है जिससे ये कैलकुलेट होता है, तो ए एच की जगह हम इसका रो की वैल्यू यूज़ करते हैं। ओके, तो ये मिनिमम ये आपको ये इससे इंटू करके चेक करेगा कि आपकी वैल्यू ये कम आ रही है या ये कितनी ज़्यादा आ रही है, मतलब कि जो वैल्यू इन दोनों में से ज़्यादा रहेगी हमारी उस वैल्यू को ही सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करेगा, ठीक है। अब ये नए कोड में इसने ये वैल्यू दे दी है, पुराने कोड में नहीं था, और पुराने इसीलिए सीरीज 6 जो वर्जन है उसमें इसने कुछ अलग से कैलकुलेट नहीं किया। ओके, अब मैं आपको नए कोड में जाके देखता हूँ, ये आपका कनेक्ट एडिशन है, इस पर मैंने एक बनाया था, ठीक है, तो ये एक बिल्डिंग का था, स्ट्रक्चर का, उसका मैंने बनाया था, इसका पूरा मैं बाद में एक पूरी डिटेल में इस पे इसका जितना भी ट्यूटोरियल है मैं इसको लोड कर दूंगा, ठीक है। अभी हम एनालाइज करके इसको एक बार चेक कर लेते हैं। वन सेकेंड। तो ये आपका कंक्रीट हो गया, एनालाइज कमान हो गया, रन एनालिसिस यहाँ से हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारा जितना भी इससे पहले मैंने सारा चीज़ कर लिया था, जितना लोड लगाना लगा लिया था, क्योंकि मेन जो हमको आपको इसमें ये डिफरेंस दिखाना है कि जो आपके सीरीज़ पहले और जो नई सीरीज़ आई है स्टैट की उसमें क्या डिफरेंस है, और जो हमारा सिस्मिक और अर्थक्वेक का जो कोड में डिफरेंस है उसमें क्या फ़र्क आ रहा है। ओके, और सॉफ्टवेयर में भी उन दोनों में डिफरेंस आए हैं, तो उसकी क्या क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसके आउटपुट फाइल खुल रही है, क्योंकि मैं इतना फोल्डर खुला है इस वजह से इसमें टाइम ले रहा खोलने में। तो बेस शेयर एंड टाइम पीरियड पे हम जाते इसको बंद कर लेते हैं फिलहाल के लिए। अब ये डिफरेंस देखिए, यहाँ पे मेरा क्या क्या जनरेट हो गया। ये मेरा बेस शेयर इन एक्स डायरेक्शन में है और ये वाला आपका जेड डायरेक्शन में, ठीक है। मैंने वहाँ पे ये जो हमारा लगा था, तो ये क्या था कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन का था, ठीक है, ये आपका एक्स डायरेक्शन का था, ठीक है, क्योंकि और मैंने वाई डायरेक्शन का उस टाइम लगाया नहीं था इसलिए, अरे सॉरी जेड डायरेक्शन का, तो उसमें अभी शो नहीं कर रहा। जेड डायरेक्शन का भी हम उसमें सिस्मिक डिफाइन करेंगे तो वो शो करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो हमारे हमने जो जो वैल्यू दी तो उसके अकॉर्डिंग इसमें ये मेंशन भी कर दे रहा है कि एज पर क्लॉज 7.2.1, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी सॉफ्टवेयर जनरेट की है, और ये जो वैल्यू आई है देखिए वी बी मिनिमम, ठीक है। तो वी बी मिनिमम जो है तो आपका अकॉर्डिंग टू जोन जनरेट हो रहा है, ठीक है। 7.2, ये 7.2.2, तो ये आपका क्लॉज जो है यहाँ पे 7.2.2, ये आपका, ये देखिए मिनिमम डिज़ाइन फोर्स के लिए है वीबी मिनिमम, तो ये इसका टेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि ये जो वैल्यू आ रही है 81, ठीक है। तो ये जो वी बी मिनिमम यहाँ पे ये जो 0.7 इंटू एच होता है, तो इससे इसने कैलकुलेट किया है, और जिस जोन में है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इससे अगर 81 से जो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करा वो वैल्यू कम होती, मान लीजिए 346 नहीं होती और आपकी 50 होती, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो मिनिमम वैल्यू रहती है, ठीक है,
तो यहाँ से ये 81 ले लेता, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मतलब कि मिनिमम, मतलब कि कम से कम इतनी वैल्यू आपकी रहनी है। अब क्योंकि ये ज़्यादा आई है तो सॉफ्टवेयर यही वैल्यू लेगा। अगर ये वैल्यू कम हो जाती है तो सॉफ्टवेयर यहाँ से ये वैल्यू लेता, ओके। मतलब कि इससे कम आपकी वैल्यू नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे तो सॉफ्टवेयर अपने आप आपका जितना भी टाइम पीरियड आ रहा है वो आपका कैलकुलेट खुद से कर लेता है, ठीक है। तो इसी तरह हम जेड डायरेक्शन में देख लेते हैं। जेड में भी देखिए इसने सेलेक्ट करके कैलकुलेट कर लिया है। ऐसे बाई जी की वैल्यू क्या होगी, लोड फैक्टर क्या है हमारा, ये सब हमने, ये चीज़ कैलकुलेट हो गई थ्रू सॉफ्टवेयर। बाकी हमारा जो फैक्टर था हमने उसको डिफाइन कर दिया था। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही आ रहा है डिफरेंस, ओके। तो ये सॉफ्टवेयर इसी को ले लेगा, ठीक है। अब इसको हम क्लोज करते हैं यहाँ पे सर, ठीक है। आपने डिफरेंस देख लिया, ठीक है। इसमें नए वाले में इसका क्लॉज लॉस सब लिख देता है इसमें, ठीक है। और इम्पोर्टेंस फैक्टर भी आपके, जैसे कि अगर आप पुराने वाले में जाते हैं और सिस्मिक में जाते हैं तो आप ये चेक करेंगे यहाँ से, तो जो जनरेट पे हम जाके देख लेते हैं, रुक जाइए, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ डिफरेंस। तो ऑल जनरल बिल्डिंग के लिए जो आपका यहाँ पे है वो फैक्टर 1 है, और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग के लिए 1.5 है, ठीक है। जनरल बिल्डिंग के लिए 1 है, ठीक है। आप देखते रहिएगा। और वही हमारा जो नया वाले में है सॉफ्टवेयर में, उसमें क्या है कि मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप लोडिंग में चले जाइए। दोनों बिल्कुल सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस उसका जो ओवरव्यू है वो चेंज हो गया है, और थोड़ा सा जो ऑप्शन है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छे हो गया मतलब, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, तो अब मैं यहाँ से जनरेट कर देता हूँ। ये मैं आपको दिखाने के लिए बस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑल अदर बिल्डिंग, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट बिल्डिंग और रेसिडेंशियल कॉमर्शियल। तो रेसिडेंशियल कॉमर्शियल देखिए 1.2 का एक ऑप्शन यहाँ पे इंक्रीज हो गया। क्योंकि मेरी बिल्डिंग ज़्यादा बड़ी नहीं थी इसलिए मैंने 1 ही लेके चल रहा हूँ, और मेरी जोन 2 में आ रही थी तो मैं इसको 1 ही लेके चल रहा था। लेकिन अगर ये ऑप्शन देखिए यहाँ पे एक रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल का एक इंक्रीज जो 1.2 ले सकते हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि 100 से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी हो जाएगी 200 से, तो वहाँ पे आप 1.2 ले सकते थे। यहाँ पे लिखा है ना, देखिए रेसिडेंशियल कॉमर्शियल अदर देन दो लिस्टेड इन नंबर 1, मतलब कि इसके अलावा, ठीक है, विद ऑक्यूपेंसी मोर देन 200% की, जहाँ पे आपको लगता है कि 200 लोगों से ज़्यादा कभी ना कभी आपका वहाँ पे भीड़ लग सकती है, तो वहाँ पे हम 1.2 लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ गया दोनों कोड में भी और यहाँ पे भी कोड में भी, ठीक है। अभी सिर्फ हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसमें दोनों में कि क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। और ये जो हमारा कैलकुलेट होता है, ये यहाँ पे इसका ये फॉर्मूला, और हमारा स्टेबल पे भी आएंगे जो हमारा रिस्पॉन्स रिडक्शन का है। यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे भी मैं डिफरेंशिएट करके दिखा देता हूँ क्या क्या डिफरेंस आया। अब यहाँ पे जो आपका इतना टेबल है, ठीक है, और इसमें जाएंगे आप रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम में, यहाँ पे दोबारा हम चले जाते हैं, जनरेट पे जाते हैं, ये देखिए। तो इसमें ये कितने ऑप्शन और बढ़ गए, और यही कोड में ये भी डिफरेंशिएट हो गए हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम के लिए उसमें कितने हैं, ऑर्डिनरी है, और सारे स्ट्रक्चरल वॉल सिस्टम के लिए क्या क्या है, मतलब कि सबको इसमें और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। आप अलग अलग फैक्टर भी ले सकते हैं। पहले मैक्सिमम हमारा जो आता था वो 5 पे ही, 5.0 जो फैक्टर आता था मोमेंट रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, वही ले लेते थे। लेकिन इसमें अभी क्या है कि अब हमारा 3 भी है, 4 भी है, 4.5 भी है, आरसी ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग। तो आप लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे आपको अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो हम इसको ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टेंस नहीं लेके चलते हैं, ठीक है। और ऐसा कोई लोकेशन है जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे साल में शायद ही और
10 साल में शायद एक बार या 2 बार आपको मिलता है, जो कि आपका नेचुरल टाइम पीरियड से ज़्यादा का हो सकता है, तो वहाँ पे हम लेते हैं, वरना हम इसको इग्नोर कर सकते हैं अगर G+1 G+2 बिल्डिंग है। ये आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर आपको और सेफ्टी चलना है तो हमको आपको ये आपका जो SMRF होता है, स्पेशल मोमेंट रेजिस्टेंस फ्रेम, उसको ही लेके चलेंगे। ओके, तो ये सब डिफ्रेंशिएट होगा यहाँ पे। और यहाँ पे स्ट्रक्चर टाइप, ठीक है। तो स्ट्रक्चर टाइप से मतलब है, अब यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये स्ट्रक्चर टाइप जो है ये 3 होते थे, मतलब आरसी फ्रेम बिल्डिंग, स्टील एंड ऑल अदर बिल्डिंग। तो ये बेसिकली ये टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए ये ऑप्शन थे हमारे, ठीक है। अब टाइम पीरियड कहाँ से, ये मैं आपको शो कर देता हूँ, 1 मिनट। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो यही वो शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेम बिल्डिंग, स्टील बिल्डिंग एंड ऑल अदर बिल्डिंग, ठीक है। और हमारा जो यहाँ पे यार कोड में हम आ गए, ठीक है। तो देखिए, आरसी के ये मोमेंट रेजिस्टेंस में स्टील के लिए एंड ऑल अदर के लिए, मतलब कि कंक्रीट के लिए था, स्टील के लिए था, और इसके अलावा जो थे उनके लिए, ऑल अदर के लिए ये फॉर्मूला यूज होता था हमारा, ठीक है। लेकिन अब इसमें भी बढ़ा के यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया कि आप नए वाले में जाएंगे तो ये देखिए 5 हो गए। एक आरसी एमआरएफ बिल्डिंग, मोमेंट रेजिस्टेंस फील्ड बिल्डिंग है। आरसी स्टील कंपोजिट, मतलब कि रेनफोर्स भी और स्टील भी है। उसी तरह स्टील एमआरएफ में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए, तो स्टील एमआरएफ में भी है, बिल्डिंग विद आरसी स्ट्रक्चर वॉल है, स्ट्रक्चरल वॉल है एंड ऑल अदर बिल्डिंग है। तो यहाँ पे आप कोड में जाके ये 5 टाइप है, तो आप ये 5 टाइप से देख सकते हैं। ये देखिए, ये आरसी एमआरएफ बिल्डिंग के लिए, आरसी स्टील कंपोजिट बिल्डिंग, वही चारों ऑप्शन है। तो हमारा जो यहाँ पे हम जो सेलेक्ट करेंगे एसटी टाइप, स्ट्रक्चर टाइप मतलब, तो वो टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करने के लिए सेलेक्ट होगा। ओके, तो अगर ये आरसी मोमेंट रजिस्ट्रिंग में रेनफोर्स कंक्रीट हमारे बिल्डिंग है, तो आप इसके लिए ये लेंगे। वो कैलकुलेट सॉफ्टवेयर अपने से इंक्लूड कर लेगा, आपको कुछ लेने की, तो आपको बस ये सेलेक्ट करना है कि आपकी बिल्डिंग किस टाइप की है। इसके अलावा जो पहले सॉफ्टवेयर 3 ऑप्शन थे, वो 5 हो गए कैसे। तो एक ऑप्शन जो है हमारा वो ये जुड़ा था इसमें, ठीक है, कंपोजिट वाले में। और दूसरा एक था ये ऑप्शन, ठीक है, कि आरसी स्ट्रक्चर वॉल के साथ है हमारा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा वो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वॉल, उसको हमको बताना पड़ता है, सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है। कि हर स्टोरी पे कितना कितना आपका क्रॉस सेक्शन है उसका, ठीक है, एरिया है मतलब, ठीक है। तो ये आपको, अगर ये है तो इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं आप। बिल्डिंग आपकी स्ट्रक्चर वॉल के साथ है तो आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसमें ये बता दिया, आप मैनुअली चाहें या फिर आपको एक्सेल अगर चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसकी अलग से एक एक्सेल शीट पूरा बना के आपको फॉरवर्ड करूंगा। उस पर आप चेक कर सकते हैं खुद से इंक्लूड करके कि कैसे कैसे यूज़ होगा, ठीक है। अभी के लिए आप ये देख लीजिए फॉर्मूला बस, ठीक है। और ये हमारे और अदर जो हमारे यूएफएम बिल्डिंग, यूएफएम जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक और ऑप्शन आता है कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो लिखा रहता है, तो ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपकी बिल्डिंग जो है वो आपकी ग्राउंड फ्लोर के से 30 मीटर नीचे है, तो जो हमारी इसकी वैल्यू आती है एबी की, वो क्या होता है कि 50% डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो अगर ग्राउंड फ्लोर मान लीजिए हमारा यहाँ पे इसके नीचे है यहाँ पे, तो हमको ये चीज़ देना पड़ेगा कि हमारा सॉफ्टवेयर को हमको इंक्लूड करके यहाँ बताना पड़ता है कि हमारा ग्राउंड फ्लोर कहाँ से स्टार्ट हुआ है तब। क्योंकि अगर हम इसको यही चीज़ नहीं इंक्लूड करेंगे कि हमारा मान लीजिए यहाँ से हमारा ये जो नीचे गया, तो ये एरिया पूरा ज़मीन के नीचे है अगर,
तो अगर हम ये इंक्लूड नहीं करते हैं तो सॉफ्टवेयर को समझ में नहीं आएगा, वो यहीं से लेना लगेगा। तो उसमें क्या होगी, बिल्डिंग की हाइट हमारी इंक्रीज होगी। अगर हाइट इंक्रीज होगी तो हमारे जितने फोर्सेस है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, तो अगर हम यहाँ से बताएंगे तो ये वैल्यू क्या होती है कि एक पैरामीटर है कि 30 मीटर के से तक गया गया तो हम 50% जो आपकी है, जो आपकी सिस्मिक वैल्यू आएगी, जो सिस्मिक फोर्स की वैल्यू आएगी हमारी, तो वो आपकी 50% डिक्रीज कर देती है 30 मीटर के लिए। अब अगर मान लीजिए बीच में आती तो सॉफ्टवेयर वो अपने से आपको कैलकुलेट कर देगा इंटरपोलेशन करके कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, आपको चलिए एक एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी ये बिल्डिंग 10 मीटर के अराउंड थी, तो हम यहाँ पे 1 मीटर का यहाँ पे दे देते हैं कि हमारी, नहीं सॉरी, 1.5 मीटर, चलिए कारक में 3 मीटर दे देते हैं कि ये हमारे नीचे है ग्राउंड के। ठीक है, सॉरी डेप्थ फाउंडेशन में नहीं, या GL लेवल में, ग्राउंड लेवल। ठीक है, 3 मीटर से। ओके, तो इसको चेंज कर देते हैं, यस कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब हम इसको एक बार एनालाइज करके, ये पेज खुला है, इसको बंद करते हैं, एनालाइज करके चेक करते हैं कि क्या डिफरेंस आया। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आप ही का प्रॉफिट होगा कि आपको स्ट्रक्चर में इतना वो ज़्यादा, मतलब कि कम में आपका एरिया लेगा कॉलम का और बीम का, और उसके बाद स्टील भी कम लेगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। ये देखिए, ओके, ये यहाँ पे मेंबर लोड हो गया। एक मिनट में इसको करके देखता हूँ पहले। ओके, ये जो हमारा सीरीज 6 वर्जन जो था, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो नीचे को वो आपका अलग से डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, एट GL लेवल, ये नहीं नहीं, ये देखिए, यहाँ पे देखिए इसने कर दिया, देखिए, तो ये GL लेवल ये शो कर रहा है। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल पे ये आपका कितना आएगा, और फैक्टर एज पर एक और 30 मीटर, तो ये आपको बता रहा है कि 30 मीटर नीचे जाने पे आपका कितना डिक्रीज हो जाएगा फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह आपका z डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, और सिर्फ हाइट देने की वजह से सॉफ्टवेयर समझता है। इसी तरह नए वाले में चले जाते हैं, ये हम यहाँ से इसको लोडिंग पे जाके इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल, ये 3 मीटर दिया हुआ है यहाँ पे हमने। ठीक है, तो हम इसके एनालिसिस पे देख लेते हैं चल के। ये देखिए, यहाँ पे बेस शेयर, यहाँ पे एक अलग से बेस शेयर एंड टाइम पीरियड दिया हुआ है। ठीक है, एंड बिलो ग्राउंड लेवल भी दिया है। ठीक है, यहाँ पे अलग से मेंशन कर दिया है। तो अब इस नए वाले में ये देखिए, ये सही चीज़ है कि कोड का आपको एक क्लॉज नंबर दे देता है, तो इससे आपको अगर वेरीफाई भी करना है तो आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए टाइमिंग हो गया आपका, एट ग्राउंड लेवल हो गया, और ये 30 मीटर बिलो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए इसका ये रेशियो आपका ये जो कम हो गया, सही है। तो यहाँ पे ये कम हो गया, इसने आपका मिनिमम बेस शेयर है 6.22 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट करके यहाँ पे ये z डायरेक्शन का था ऊपर अलग अलग हो गया है। ये आपका VB जो फाइनल हमारा वो ले रहा है
ये ठीक है। ये बिलो ग्राउंड लेवल जो ले रहा है वो 24 ले रहा है, क्योंकि ये जो मिनिमम हमारा आ रहा मैंने पहले बताया था, अगर ये इससे मतलब कि ये जो कैलकुलेटर है वो ज़्यादा है इससे, तो वही लेते हैं। अगर ये कम हो जाता है तो ये लेते हैं, लेकिन उसको कैलकुलेट करेंगे तो 24 आया तो उसने 24 ले लिया। देखिए वैल्यू डिक्रीज हो गई, हमारा स्ट्रक्चर ज़्यादा आपको इकोनॉमिकल रहेगा। ठीक है। उसी तरह आपका जेड डायरेक्शन में आ जाएंगे। देखिए जेड डायरेक्शन में भी करके उसने दे दिया, और ये दोनों कौन सी वैल्यू यूज हो रही है यहाँ पे उसने ये भी बता दिया। ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस में आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें और आपको पुराने वाले में क्या फ़र्क है। ओके। तो यहाँ पे ये दोनों हो गया। देखिए इसमें हमने इससे पहले जो हमने आपको ट्यूटोरियल सेकंड और थर्ड में बताया था कैसे सिस्मिक का करते हैं, तो ये देखिए हमने इस वाले में जॉइंट वेट से निकाला था। ठीक है। तो इसमें कोई परेशानी नहीं, हम इसकी वैल्यू बाद में चेंज कर लेंगे। ठीक है। हम आपको डिफरेंशिएट बता रहे करना। ठीक है। अब इस नए वाले में आपको एक और ऑप्शन दे दिया है कि आप वाई डायरेक्शन में भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अब मैं आपको वाई डायरेक्शन में आपको कब अप्लाई करना है ये भी बता देता हूँ। ये देखिए वर्टिकल मोशन के लिए इसने ये फार्मूला किया, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बिल्डिंग गवर्नमेंट भाई अलग अलग कोड के लिए दिया है। हमारा अभी स्ट्रक्चर मतलब कि आरसीसी स्ट्रक्चर है, तो हमारा ये पार्ट 1 में आएगा। अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग आपका टैंक के लिए आपको पार्ट 2 होता है, ब्रिजेस के लिए पार्ट 3 होता है। ठीक है। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है तो उसको पार्ट 4 हम देखते हैं। ठीक है। हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर है हाउस का है, तो हम इसको पार्ट 1 में लेके ही चलते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे इसने आपका कांस्टेंट कर दिया जी की वैल्यू, जो कि 2.5 होगी। तो बाकी सब वैल्यू हम सॉफ्टवेयर में इंक्लूड कर चुके हैं। हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको बस सॉफ्टवेयर को बताना है कि हम वाई डायरेक्शन में भी इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब ये एक और ऑप्शन था यहाँ पे, जहाँ पे वाई डायरेक्शन में आपको कब लेना ये डिफाइन किया था। ठीक है। एक मिनट में आपको कोड में दिखा देता हूँ तो आपको आसान रहेगा। ठीक है। ओके। ये देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है 6.3.3 क्लॉज में, effect due to vertical earthquake shaking shall be considered when any of the following condition apply। अब वर्टिकल जो हम वाई डायरेक्शन में देंगे, ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ आपको अप्लाई करना है। तो स्ट्रक्चर इज लोकेटेड इन सिस्मिक जोन 4 और 5th। ठीक है। स्ट्रक्चर हैज वर्टिकल और प्लान इरेगुलरिटीज। और इसका ये तो आप समझ गए होंगे कि जो आपका 4 और 5th जोन में वहाँ पे हमको इसको अप्लाई करना ही करना है। जिस अब ये वर्टिकल एंड प्लान इरेगुलरिटीज़ का मतलब है कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो आपका अगर वाई डायरेक्शन में, ठीक है, इसकी हाइट के अलोंग है, तो उस वो अगर आपका एकदम स्क्वायर या रेक्टेंगल में नहीं है, मतलब कहीं से कट सेक्शन है, ठीक है, तो वर्टिकल इरेगुलरिटीज आ जाता है। अगर प्लान इरेगुलरिटीज है मतलब कि वो आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप में प्लान व्यू में नहीं है। ठीक है। मतलब कि जब आप ऊपर से कोई प्लान देखते हैं तो आपको एकदम 90 टू 90 डिग्री होना चाहिए। अगर नहीं है तो वहाँ पे वो प्लान इरेगुलरिटीज होता है। ठीक है। तो वहाँ पे भी हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है। अगर स्ट्रक्चर कोई सॉफ्ट सॉइल पे है, ठीक है, मतलब कि आपका मीडियम 3 टाइप की सॉइल होती है, आपको पता होगा, मीडियम, हार्ड एंड सॉफ्ट। तो अगर सॉफ्ट सॉइल पे आता है जो कि आपको जियो टेक्निकल से पता लग जाएगा, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ब्रिजेस जहाँ बनते हैं, जहाँ लॉन्ग स्पान आते हैं कॉलम के बीचों में, ठीक है, जहाँ पे आपके हॉरिजॉन्टल ओवरहैंग्स होते हैं, या फिर बीच बीच में आपके जो सिस्टम कट सिस्टम होते हैं, हॉरिजॉन्टल ओवरहैंग्स मतलब कि बालकनी ज़्यादा होती है जहाँ पे, ठीक है, और जहाँ पे ऐसा हो जाता है कि ओवरहैंग शेप आते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ठीक है। तो हम एक केस लेके चल रहे हैं यहाँ पे। आप इसके इससे पहले वाले में वो यूज़ नहीं कर सकते हैं जो वर्जन है, आप सिर्फ नए वाले में, जो मैं अभी नया वाला खोल रहा हूँ, इसमें ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसकी वजह है,
क्योंकि उसमें एम्बेडेड नहीं था, क्योंकि इससे पहले वाले कोड में एम्बेडेड नहीं था। अब इसमें आके ये एम्बेडेड हो गया, ठीक है। तो सिस्मिक, देखिए वन, सिस्मिक टू ये मैंने लगाया था एक्स डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। और हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे सिस्मिक ले लेते हैं, सॉरी, ठीक है। ये सिस्मिक वाई लिख लेते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। यस करके क्लोज कर देते, सिस्मिक वाई, इसको ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिस्मिक में चले जाते हैं, ठीक है। ये वाई डायरेक्शन में फैक्टर लगा हुआ है, ठीक है, लगा देते हैं। अब ये आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, एक्सीलेरेशन, टॉर्शन और नेचुरल टाइम पीरियड मूवमेंट, इसका मैं बताऊंगा अभी आपको। पहले मैं ये चेक कर दिखा देता हूँ आपको कि ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर हम चले जाते हैं एनालाइज एंड डिज़ाइन पे और रन एनालिसिस कर देते हैं, ठीक है। वन एरर आ गया, तो कुछ एरर शो हो रहा है, एक बार हम एरर चेक कर लेते हैं इसको। ओके, तो ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसका जो मैंने लोडिंग डिफाइन किया है सिस्मिक, तो सिस्मिक क्या होता है आपको पता है कि सिस्मिक को सबसे पहले करना होता है, इसीलिए ये बोल रहा है। हम एक काम करते हैं, स्टैट एडिटर में चले जाते हैं। तो स्टैट एडिटर से हम सीधे जाके इसको ऊपर कर देंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा आपको। एक्स कर लेते हैं और ये हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं और इसको हम वाई डायरेक्शन में कर देते हैं। हमने सेट एक्स ही में दे दिया था। और ये नंबरिंग भी इसको सही करना पड़ेगा हमको। 3 हो गया, ये 4 हो गया आपका, और ये हो गया 5, ठीक है। तो इसको कर देते हैं हम क्लोज। ठीक है, यहाँ पे हम चेक भी कर लेते हैं कि ये ऊपर होगा कि नहीं। देखिए 1 2, और ये जो वाई था हमारा आ गया और ये सीक्वेंस भी सही हो गया। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम इसके फिर से एक बार एनालाइज करके रन एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लें, यहाँ G+2 है और जो आपका जोन 1 या सेकंड या थर्ड में, तो आप उसको इससे पहले वर्जन में बना रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप टॉल स्टोरी बना रहे हैं जहाँ पे आपकी टॉर्शन और वो आपका इरेगुलर शेप में है, और जहाँ पे टॉर्शन इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है, और आई मान लीजिए आप सिस्मिक जोन 4th 5th में बना रहे हैं, तो
तो आप उसको बिल्कुल भी सीरीज 6 में मत बनाइए, आप इसके कनेक्ट एडिशन के नए वर्जन में बनाइए स्टैट के। ठीक है, तो इससे आपको ज़्यादा अच्छा और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये मैं वाई डायरेक्शन में आपको बोल रहा था कि वाई डायरेक्शन में आया कि नहीं। तो ये आपका बेस शेयर इन एक्स, बेस शेयर इन जेड, देखिए बेस शेयर इन वाई डायरेक्शन, देखिए ठीक है, ये यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक है, बेस शेयर इन वाई डायरेक्शन, ये ग्राउंड लेवल है, ये बिलो ग्राउंड लेवल है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 2.5 वैल्यू थी एथ जब बाई जी की, वो उसी ने ले लिया है। ठीक है, और कुछ अलग से नहीं लिया है, तो सॉफ्टवेयर ने अपने आप समझ लिया कि आपके वाई डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पे उसको लोड में डिफाइन कर दिया, उसने कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, तो इसमें मिनिमम क्राइटेरिया कुछ नहीं होता, ये मिनिमम खुद ही कैलकुलेट करता है। ओके, ठीक है गैस, तो ये इसमें ये भी आपका कैलकुलेट हो गया। ओके, अब ये हम क्या कर रहे थे, हम ये स्टैटिक में लेके चल रहे थे सारे, मतलब कि इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड। अब हमको डायनेमिक अगर होता है, और सबसे स्टैटिक और डायनेमिक कहाँ यूज़ करना है। पर स्टैटिक इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड तो ऐसा है कि आप उसको, अगर आपकी G+3 4 बिल्डिंग है तो उसको यूज़ भी मत करिए। ठीक है, आप रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम डायनेमिक मेथड लेके जाइए, वो आपकी बिल्डिंग के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना मैं आपको कोड में दिखा देता हूँ कि इसके लिए आपको क्या बोला है कि आप इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया है कि दो टाइप है आपकी, इक्विवेलेंट डायनामिक। अब डायनामिक में रिस्पांस है, मॉडल टाइम हिस्ट्री। अब ये देखिए इन द स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड रिस्पांस स्पेक्ट्रम एंड टाइम आर adopt a equivalent static method may be used for analyzing regular structure for approximate natural period of TA of less than 0.4 सेकंड। तो इक्विवेलेंट वही यूज, रेगुलर स्ट्रक्चर्स का मतलब ये है कि G+1 G+2, और मान लीजिए कि आपका जोन 1 या 2 में आ रहा, तो हम उसको कंसीडर करके चल सकते हैं कि ये आपका इक्विवेलेंट में उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जोन 4 5 में अगर बिल्डिंग है, ठीक है, तब भी अगर आपका G+1 है, तो हम मान लीजिए कि लेके चल सकते हैं, उसका आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए। ठीक है, तो टाइम पीरियड चेक कर लेंगे, अगर इसके 0.4 के एलोंग आता है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, वरना आपको डायनामिक लेके ही चलना है। ठीक है, एक G+5 बिल्डिंग है या ऐसी है तो डायनामिक आपको लेके चलना है, आपको उसमें कुछ सोचना नहीं। ओके, तो एक ये भी ये है कि आपको जो आपका कॉलम और बीम का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कितना लेके चलेंगे। तो हमको क्या करना है कि दोनों में जब हम डायनेमिक एनालिसिस करते हैं तो हमको ये मान के चलना है कि हम जो कॉलम का है वो 70% ग्रॉस ऑफ कॉलम लेके चलते हैं, ग्रॉस एरिया, और बीम का जो होता है वो 35% लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करना होगा। ओके, और ये आप दोनों में इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये पुराना वर्जन है, ज्योमेट्री में आप जाएंगे, स्पेक्स में जाएंगे, तो ये बीम यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी डिटेक्शन फैक्टर में जाएंगे आप। अब आप देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अलग अलग आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बीम के लिए, अभी हम ले रहे हैं तो 0.7 इन वाई एंड 0.7 इन जेड डायरेक्शन। ओके, ये टॉर्सन कांस्टेंट है, उसको हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे। इसी तरह अभी हमने कॉलम के लिए लिया, अब हम बीम के लिए लेंगे 0.335 एंड 0.35। ओके, ऐड करके क्लोज कर देंगे, और इसको हमको जहाँ जिसमें जिसमें है सब में हम इसको असाइन करेंगे। ओके, अब
आप नए वाले में आ जाते हैं अगर, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं कि हमको ये कैसे असाइन करना है। ओके, तो हम ठीक है, स्पेसिफिकेशन में गए, हम बीम पे आए। अब प्रॉपर्टी भी डायरेक्शन फैक्टर वगैरह, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन और इंक्लूड कर दिया है इसने, कोड स्पेसिफिक। ठीक है, तो आप कोड स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू ये कर देंगे, ठीक है, और ऐड कर देंगे। ओके, ठीक है, आपको यहाँ पे ये इंक्लूड कर देना है। ठीक है, 0.75। उसी तरह बीम के लिए भी 0.35, 0.35। ओके, तो जब हम कर रहे हैं सिस्मिक, तो आप ये ज़रूर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्रैक सेक्शन डेवलप होता है। ठीक है, तो उसको ये मान के चलता है कि इतना एरिया लेके चलना है हमको, तो इसमें ये ज़रूर आपको लगाना है। ओके ओके, तो हम यहाँ पे ये आपका रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम भी अब इसमें देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम में हमको ये ऑप्शन हटा देना होता है। ठीक है, जो स्टैटिक हमने लिया है, हम या आप रहने भी देना चाहते हैं तब भी कोई परेशानी नहीं है उसमें। ठीक है, ठीक है, तो आपको स्टैटिक तो करना ही करना है, वो आपका बेस शेयर डिज़ाइन कर देगा। ठीक है, उसके बाद आप बिल्डिंग के अकॉर्डिंग कहाँ पे कब डायनेमिक आपको लगाना है, आपको मैंने बता दिया है कोड से यहाँ पे। ठीक है, तो आपको डायनेमिक लेके ही चलना है। ठीक है, तो ये हम कर दिया। और अगर आप डायनेमिक लगा रहे हैं, तो आप यहाँ पे कोशिश करिए कि यहाँ पे जो मैंने रेफरेंस लोड है यहाँ पे ऐड करेंगे अगर, तो एक मास रेफरेंस आता है। देखिए मास, ठीक है, तो मास को डिफाइन करना होगा आपको, क्लोज करना है। और अब यहाँ पे हमको सारे डायरेक्शन का, जैसे कि वन, हम निगेटिव हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ऐड करेंगे। ठीक है, और जितना फ्लो लोड आ रहा है सारे डायरेक्शन में, हम आपका वन एक्स डायरेक्शन में सल्फेट, टू एक्स वाई डायरेक्शन में, थ्री जेड डायरेक्शन में, उसके बाद से हमारा फिजिकल मेंबर पे कितना लाया था, और हमारा फ्लो लोड कितना है, सब हम इसको इसमें ऐड कर लेंगे मास लोड में। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे इसमें किया था, इससे पहले आपका हमने क्या किया था, रेफरेंस लोड लेके पूरा हमने ले लिया था। ठीक है, तो उसमें इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे डिफाइन एक बार में कर देंगे, तो आपको बार बार कहीं और डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब सीधे यहीं से लेके कोड कल चल सकते हैं यहाँ से सीधे। ठीक है, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ जो हमारा लोड केस जो डिफाइन हो रहा है, यहाँ पे हमको कहाँ पे जाना है, मास लोड केस डिफाइन करने के बाद यहाँ से हम सिस्मिक में, ठीक है, सिस्मिक में जाके इसको हम ऐड करते हैं। ये डाइन, इसको लिख देते हैं डायनामिक सिस्मिक डीएस करके, ऐड क्लोज। अब मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, ये फिर से मुझे ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है सिस्मिक पहले आता है। आपको रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा में चले जाना है। ठीक है, ये आपका ओपन हो गया यहाँ पे। ठीक है, कस्टम में आपको आई एस कोड सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। ठीक है, एस आर एस एस, ये अलग अलग मेथड है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ये क्लोजली स्पेस मोस्ट है, मोड होता है, ये सी क्यू सी एस एम क्यू क्लोजली स्पेस मोड होता है। ठीक है, तो इसको आप एस आर एस एस लेके चलिए। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पे हम ये मेथड सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सब सॉइल सॉइल टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, मीडियम हार्ड और ये, तो ये सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर लेगा अपने से। ठीक है, डैम्पिंग रेशियो हम 5% लेके चलते हैं। तो आपको यहाँ पे डिफाइन भी है कोड में, आप चेक करोगे तो। ठीक है, अब ये किस डायरेक्शन का हम लेके चल रहे हैं, मान के चलिए हम एक डायरेक्शन कर, अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे हम, ये फॉर्मूला होता है,
ठीक है, तो ये हमको ये वैल्यू वहाँ पे लिखनी होगी। ओके, तो यहाँ पे ये हमारी जो वैल्यू है, तो Z/2 इंटू I/R की वैल्यू यहाँ पे हमको मैनुअली पुट करनी पड़ेगी। आप कैलकुलेट कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो हमको Z/2 इंटू I/R कहाँ से मिलेगा? आप, सॉरी, ये हमारा जोन में हमने डाला था, ठीक है। Z की वैल्यू कितनी है? बाई 2 कर देंगे, ठीक है। और I कितना था हमारा, इम्पोर्टेंट फैक्टर था 1, और R कितना था आपका 5 था, ठीक है। तो 1/5 था, तो इसका जो हमारी वैल्यू आ जाएगी, इसको ऐड कर लेते हैं दोबारा एक बार। x की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी 0.016। ओके, Z/2 इंटू I/R इस फॉर्मूले पे हम लगा देंगे। ऐसा मेथड ले लिए हैं, ठीक है। इसको ये आपका शायद स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अलग अलग मेथड है, ठीक है। तो हम ये ले लिया है एक मेथड, ठीक है। तो कस्टम, नहीं नहीं कस्टम नहीं है, सॉरी, एक मिनट। अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना दो ग्राफ जनरेट नहीं होते हैं, ठीक है। और हमारा जो नया आई एस कोड है, ये आप देखोगे, अगर मैं आपको शो कर दूं, तो जो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा कर्व है हमारा, ठीक है, वो अलग अलग जनरेट होता है, ठीक है, 5% डैम्पिंग के लिए। ये देखिए, इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड के लिए अलग कर्व है, और नेचुरल पीरियड के लिए आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम के लिए अलग कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों आपका कर्व दे दिया है यहाँ पे। ओके, आप इससे भी मैच कर सकते हो। तो ये एक मिनट, ये आपका लोड होने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जब तक हम क्या करते हैं, हम नए वाले वर्जन पे भी एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है, कि आपको डिफरेंशिएशन पता लग जाए कि नए और पुराने में क्या डिफरेंट है। ओके, हम इसको भी ऐसे एक ऐड कर देते हैं यहाँ पे, डायनेमिक, ठीक है, सिस्मिक डीएस करके इसको ऐड कर दिया हमने, यस कर दिया, क्लोज, और डायनेमिक ऐड कर दिया हमने। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर नहीं मिल पा रहा डाउनलोड करना, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आप चलेगा रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा में। यहाँ पे आपने आई एस, ये देखिए यहाँ पे पार्ट 1 2016 आई एस कोड दो सारे कोड दे दिए। तो आप लेटेस्ट लेके चलते हैं, हम SRSS मेथड लेके चल लेते हैं, ठीक है। अगर क्लोज स्पेस मोड है तो आप CSM भी लेके चलते हैं, कोई बात नहीं है उसमें, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसके बारे में डिटेल में आप कमेंट करिएगा, मैं डिटेल में बताऊंगा क्या है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखिए, ये खुद से इसने जनरेट कर लिया और यहाँ पे ग्राफ आके जनरेट हो गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू वही हमको देना है जो वहाँ पे दिए थे, जो सॉफ्टवेयर से हमारा Z/2 इंटू I/R से कैलकुलेट हो, ठीक है। यहाँ पे जो भी हमने वैल्यू दी उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट कर देंगे। हमें अभी मान लिया कि हमने इतना दिया, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में हमारा दे दिया मैंने। ये आपको स्केल फैक्टर 1 दे देना है, ठीक है। आपको अभी हम टॉर्शन नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर टॉर्शन हमको देना होता तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो डायनेमिक एसेंट्रिसिटी होता है वो 1.5 होता है, और एक्सीडेंटल जो होता है वो 0.05 होता है। ये आपका कोड में मैंने देखा था अभी, एक मिनट, अगर मुझे दिख जाता है तो मैं शो कर देता हूँ आपको। एक ये आपका टॉर्शन इरेगुलरिटी है ना, तो शिफ्ट F, शिफ्ट F,
ये क्लॉज 7.8 में है आपका। टू हो गया, 7 पॉइंट टॉर्शन में आ गया। देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये शो कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो ये है, जो ये हमारा डायनामिक टॉर्शन है DEC। ठीक है, और एक्सीडेंटल टॉर्शन है वो 0.05 है। ठीक है, आप 1.5 भी ले सकते हैं और 1 भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, जब माइनस में, जब हम 1.5 लेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम क्या मान के चलेंगे यहाँ पे, एक मिनट, 0.05। ठीक है, और अगर जब हम 1 लेते हैं तो इसको माइनस में, इसको 1 लेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में 0.05। ओके, तो लेकिन अभी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी बिल्डिंग इतनी बड़ी नहीं है कि हमको टॉर्शन चेक करने की ज़रूरत पड़े। आप चाहते हैं तो इसको हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये दो केस अलग बन जाएंगे इसमें। ठीक है, कि एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। ठीक है, चलिए मैं दोनों पे चेक कर लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये हो गया, ये मैंने ऐड किया, क्लोज। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक बार स्टैटिक एडिटर में चला जाता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अब ये आपको तीनों डायरेक्शन में लगा देना है। ठीक है, जैसे आप इससे पहले हम लगा रहे थे सारा। 6 में चले गए हम, यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे कट, और हम कहाँ पे डाल देंगे, ठीक का 3 नंबर के नीचे भी। ओके, और एक और काम करेंगे, CTRL V एक और। क्यों, अब ये क्या, सिस्मिक लोड निगेटिव डायरेक्शन में रहा। ठीक है, नहीं सॉरी, पॉजिटिव में था, हम ये अब यहाँ पे ये निगेटिव में है, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो स्केल हम ले रहे हैं ये 1.5 लेना था हमको। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा 1 माइनस, ओके, जो डैम्पिंग रेशियो है हमारा, सब सही है। और हमको नंबरिंग को ध्यान देना, फिर से 4 नंबर हो गया और 5 नंबर हो गया। ओके, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं यस करके क्लोज। एक बार लोड में हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए, अच्छा, दो DS डेवलप हो गया। अब इसमें यहाँ पे आके हम ओपन करके चेक कर लेते हैं। ये हो गया एक, और ये हो गया। ओके, ये दोनों सेम हो गया शायद। ठीक है, हम यहाँ से इसको एडिट कर लेते हैं। तो ये 1 हो गया और माइनस, ठीक है, मॉडिफाई, क्लोज। ठीक है, अभी अब इसमें हम चाहें तो यहाँ से हम मिसलेनियस कमांड में जाके, ठीक है, आप डिस्प्लेसमेंट भी चाहे तो चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे शेयर चाहे तो चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप इसको ऐड करना चाहें तो मोड शेप यहाँ पे, तो इसको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका, चलिए मैं आपको एनालाइज करके इसमें बताता हूँ पहले क्या प्रॉब्लम आती है इसमें। आपका एक ऑप्शन आता है, जब तक आपका रीड कर रहा है हमारा, मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ। ओके, ये कर भी दिया, कुछ गड़बड़ भी हो गई, कोई बात नहीं है उसमें। ये देखिए, नेचुरल मोड ऑफ ऑक्सीलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, जो हमारे मोड कंसीडर्ड होंगे अभी, ठीक है, डायनामिक किए तो हमको मोड कंसीडर्ड होंगे अभी इसमें। हम आपको
नो मेंबर लिस्ट वाज फाउंड अबाउट द मेंबर क्रैक। ओके, तो इसको क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि क्रैक मेंबर नहीं है कोई भी, तो इस वजह से हमने इसमें लगाया नहीं क्रैक सेक्शन। जो हमने उसमें डिफाइन किया था क्या चीज़, जो हमारी आई ग्रॉस वैल्यू थी, तो हमने उसको सारे स्ट्रक्चर में अपने लगाया नहीं, इसलिए वो चीज़ शो कर रहा है। ठीक है, तो हम पहले सिस्मिक का ही चेक करेंगे। ठीक है, अभी भी 2 एरर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसको चेक करते हैं एक बार। ओके ठीक है, इसको देख लेते हैं हम यहाँ से। अब हमारा मोड है जनरेट। चेक डेंसिटी नो अनसपोर्टेड, चेक डेंसिटी ओके, ये कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये मैंने असल में यहाँ पे मास डिफाइन नहीं किया, इस वजह से आ रही है। ठीक है, तो इसको मास मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये हम आई एस कोड से चलेगा, यहाँ पे ये टॉर्शन इसको भी रहने देते हैं, ऐड करते हैं कस्टम, इसको मीडियम कर लेते हैं, ऐड करते हैं, क्लोज करते हैं और एनालाइज करके इसको एनालाइज करके यहाँ पे इसको चेक करते हैं। ओके, 1 एरर इसमें भी आ रहा है। पहले एरर देखते क्या है। नो मेंबर लिस्ट फॉर फॉरवर्ड, बताओ मेंबर क्रैक। अच्छा, इसमें भी मैंने क्रैक मेंबर लगा दिया था यहाँ पे। क्योंकि मैंने इसमें भी डिफाइन किया था, इसको हटा देते हैं। ठीक है, लेकिन इसको डिफाइन करना है हमको, यहाँ लगाना भी है जाके। ये हमारा आई ग्रॉसी था जो मैंने आपको कॉलम और बीम के लिए ऐड किया था। ओके,
ओके, एरर रिस्पेक्ट इग्नोर बाय प्रोग्राम। ओके, सिंटैक्स एरर आ रहा है, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। इसको करेक्ट करके हम आपको बता। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था कि यहाँ पे मैंने मास लिखा था, उसको हटा दिया क्योंकि मैंने उसमें लोड डिफाइन नहीं किया। तो आपको रेफरेंस में जाके, अगर आप डायनेमिक एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे से मास सेलेक्ट करके, ये मास आपका दिया हुआ है, करके ऐड करिएगा। ऐड करेगा, इसमें आपको सारे लोड डिफाइन करने हैं, ठीक है। फिर वहाँ से ये सीधे सब में ले लेगा रेफरेंस से, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी उसमें आपको, ठीक है। तो मैंने अभी उसको हटा दिया। तो मैंने उसको करने के बाद एनालाइज किया। अब देखिए क्या क्या वैल्यू दे रहा है। ये आपको फ्लो डायफ्राम लगा, और डायफ्राम आपको ज़रूर लगाना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कटआउट आपका 50% से ज़्यादा होता है या कॉर्नर कटआउट होता है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको कि उसको आपको रिजिड डायफ्राम नहीं लगाना हो, ठीक। या तो आप फ्लेक्सिबल लगा दिए या सेमी रिजिड लगाइए, ओके, ठीक है। इगन वैल्यू है ये। अब ये रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम के लिए आपको बता रहा है ये लोड किस तरह आपका, ठीक है। पीक स्टोरी शेयर, पार्टिसिपेशन फैक्टर। अब पार्टिसिपेशन फैक्टर को आप देखिए, ठीक है। ये 6 मोड हैं आपके, ठीक है, और हमको कम से कम जो एज पर कोड है हमारा, ठीक है। अब ये देखिए कोड क्या बोलता है हमसे। ये हमारा पहले अभी हम ये आपका जो सॉफ्टवेयर, ये सर वर्जन 6 इसके पहले वाले वर्जन का है, ठीक है, तो उसमें हम कर रहे हैं। तो कोड क्या बोलता है, जब तक आपका मोड आपका जो होता है 90% ऑफ टोटल सिस्मिक वेव कवर नहीं कर लेता है, ठीक है, मतलब कि जो आपका ये एक्स और ये वाई डायरेक्शन की जो है ये नहीं कर लेता है, ठीक है, तब तक हमको इसकी वैल्यू को क्या करना है, हम नंबर ऑफ मोड बढ़ाना है इतना, ठीक है। अभी हमारा कितना किया है, 88.496, ठीक है। देखिए सब मोड्स आर क्लोजली स्पेस सी एस एम मेथड मॉडल। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको समझाएगा कि आप सी एस एम मेथड यूज, जो हमने एस आर एस एस लिया है, तो आप सी एस एम मेथड से दोबारा उसको करके चेक कर सकते हो, ओके। तो ये आपका ये फैक्टर है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये आपको तीनों डायरेक्शन में मैंने अभी एक्स डायरेक्शन में किया था, ठीक है। तो आपको ये तीनों डायरेक्शन में जो हमने डायनेमिक के लिए लगाया है, वो तीनों डायरेक्शन में लगा के हमको चेक कर लेना है, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे कितना 88% आया है यहाँ पे, ठीक है। तो हमको जब तक ये 90% नहीं आता, हमको उसके मोड इंक्रीज करने होते हैं, ठीक है। और इसी तरह सेम जो हमारे नए वाले में भी है, ठीक है। तो नए वाले में हम आपको इसमें एनालाइज करके चेक करते हैं। इसमें दो एरर आ रहे हैं अभी, तो हमको पहले एरर हटाना पड़ेगा, फिर जाके उसको अनसपोर्टेड मास इंटर्ड। ठीक है, हमें क्या करता है, हम अभी एक हटा देते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम एक बार चेक करते हैं।
हमने दो लगाया था, एक माइनस के लिए एक प्लस के लिए, तो अभी हम सिर्फ एक से ही चेक कर, अभी भी यही आ रहा ऑप्शन में। इसको हम इसका पहले एरर हटा लेते हैं इसके। ओके गैस, तो ये दो एरर जो आ रहा था, ठीक है, तो मैंने क्या किया इसमें, इसमें मैंने रेफरेंस लोड किट से दोनों डिफाइन कर दिया, डेड लोड लाइव लोड आपका, ठीक है। तो रेफरेंस लोड किट मैंने आपको पहले ही बता चुका है कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम डेड लोड मेन में डिफाइन करेंगे तो हम बस रेफरेंस लोड दे देंगे, जो हमने रेफरेंस किया है वो उसको ज्वाइन कर देंगे, देखिए ये सारा आ जाएगा। ओके, तब हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना पड़ता है उसके बाद से। सिक्मिस में भी अपने से ले लेगा, और डायनेमिक और ये दोनों में, यहाँ पे डायनेमिक में और आपका स्टैटिक में अपने से ले लेगा। ओके, हम एनालाइज करेंगे, एनालाइज करके इसके हाथ से, क्योंकि वो दो जगह उस टाइम डिफाइन हो जा रहा था, ठीक है, तो इसलिए वो ले नहीं पा रहा था। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता कि अलग से डायनामिक के लिए सारे के सारे जितने लोड है सबको डिफाइन करना पड़ता विदाउट डायरेक्शन, मतलब कि पॉजिटिव या फिर वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन नहीं। ओके, ठीक है, तो वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, इसीलिए आपको रेफरेंस लोड के लिए ऑप्शन देते हैं कि मास रेफरेंस लोड बना के आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये रिजल्ट में आ गया, देखिए अब ये आपका आ गया। अब हम वेट एंड इगन सोल्यूशन इसको बंद कर देते हैं। रिस्पॉन्स इंस्पेक्टर में आते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए, इसमें ये मोड कंडीशन बता रहा है, ठीक है। ये वेट जनरेटर पीक स्टोरी मॉडल, ये आपको बता रहा है कि पेज कहाँ पे है और ये कैसे कैसे लग रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे इंजीनियरिंग लैंग्वेज में आ रहा है, हमको उसको जाके हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। आपको सारी वैल्यू आपको नॉर्मल वैल्यू में आ जाएगी, जो जो आपको दिखता है, ठीक है। आप और भी कमांड इसमें ऐड करना चाहे तो, ठीक है, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो गया, ओके ओके, और आपका कट ऑफ मोड शेप, अगर इसको आप बढ़ाना भी चाहें, मान लीजिए कि आपके 6 केसेस में 90%, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, देखिए नंबर ऑफ मोड, ठीक है, 90% कम से कम टोटल विवेक का आना चाहिए। 90% नहीं आता है तो हम उसकी जो मैक्सिमम मोड के नंबर है ना, उसको हम इंक्रीज कर देते हैं। ओके ओके, इसको एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। आउटपुट पे जाके चेक कर लेते हैं यहाँ से हम। ओके, 'पार्टिसिपेशन फैक्टर' ये आपका मोड हो गया। अभी इसमें कुछ स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आप मेथड आप समझ गए हो, ठीक है। तो आप
इसको जैसे मैंने बताया वैसे ही आप लगाना है, आपको आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि मुझे मिल जाए। पीक स्टोरी हो गया। और एक बार इसको मैं ठीक है, ठीक है, इस पे जो मैंने ये चेक किया था यहाँ पे, इसको एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो ये मेथड का सेम है। आपको क्या करना है, रिफरेंस में जाके यहाँ पे मास डिफाइन करके, मास के अंदर आपको जितने भी सिस्मिक में लोड लगते हैं, जैसे एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, सारे के सारे उसमें डिफाइन कर देना है। उसके बाद से आपको छब में जैसे नॉर्मल लोड लगाया था वैसे ही लगाना है, और बस सिस्मिक में उसकी जो जो वैल्यू उसको डिफाइन करते हुए जाना है। तो उसमें क्या होगा, वो अपने से ही डिफाइन हो जाएगा, उसमें आपको इतना प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं मॉडल बेस रिएक्शन, तो ये जैसे कि ये है हमारा, ये 6 मोड है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये 88 आया, तो हमको यही 90 चाहिए रहता है। ठीक है, तो आपको ये बढ़ा देना है इंक्रीज करके मोड नंबर। तो इसमें क्या, जब तक ये 90 जब आएगा तब वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपका ये भी गलत नहीं है। बाकी पार्टिसिपेशन फैक्टर यही होता है आपका, इससे डिफाइन हो जाता है। ठीक है, ठीक है गैस, तो यहाँ पे मेरा 0 0 इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे डायफ्राम नहीं लगाया। ठीक है, हम डायफ्राम लगा के करते तो हमारा भी रिजल्ट सही सही आ जाता। तो ठीक है, डायफ्राम इनको ऐड करके ये पूरा दोबारा से करेंगे। आप जैसे मैंने प्रोसीजर बताया उस तरह से आप करिएगा। ठीक है, पहले रेफरेंस आपको ये डायफ्राम सारे फ्लो का डिफाइन कर देना। ओके, डायफ्राम के बाद हमने आपको क्या बोला है, फैक्टर। ठीक है, प्रॉपर्टी रिडक्शन फैक्टर, ये सब आईएस कोड आप देखोगे इसमें जाके 1839, अरे सॉरी 1893 2016 पार्ट 1 जो है। ठीक है, आपको एक एक चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये करते हुए चले जाना यहाँ से। ये डायफ्राम सारे फ्लोर का अलग अलग, जैसे मैंने इससे पहले वाले अपना ट्यूटोरियल में आपको एक्सप्लेन कर दिया डायफ्राम और कैसे लगाते हैं। ठीक है, आपको प्रॉपर्टी रिडक्शन फैक्टर यहाँ से डालना होगा कोड स्पेसिफिक करके 0.7, एंड इससे रिजल्ट क्या होता है, इससे रिजल्ट बहुत एक्यूरेट आता है। और जिसके लिए लगा रहे हैं हमको उस चीज़ को सेलेक्ट करके, कॉलम के लिए, ये कॉलम के लिए जैसे कॉलम को सेलेक्ट करके हमको अप्लाई कर देना, उसे बीम के लिए सेलेक्ट करके अप्लाई कर देना। ओके, सारा डायफ्राम डिफाइन करके अप्लाई कर देना। ठीक है, लोडिंग में आपका है, लोड में आपको जाके क्या करना है, यहाँ से आपको रेफरेंस लोड में जाके मास ऐड करके, ठीक है, मास ऐड करके ये लोडिंग टाइप मास, ठीक है, करके यहाँ पे सारे लोड यहीं पे डिफाइन कर देना। देखिए जैसे मैंने कर दिया है, तो मैंने दोनों अलग अलग किया है क्योंकि ये इसलिए किया है क्योंकि ये हमारा डेड लोड के लिए है, ये लाइव लोड के लिए है। और आप चाहेंगे तो फ्लोर, अरे आपका टॉप टेरेस फ्लोर लोड के लिए अलग से आप डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसका क्या होता है, सिस्मिक लोड जब लेते हैं तो हम उसका पूरा परसेंटेज नहीं लेते हैं, हम उसका 0.25% लेते हैं जब 3 किलो न्यूटन से वेट कम होता है पर मीटर स्क्वायर, जब फोर्स लगता है प्रेस। और अगर उससे ज़्यादा लगता है तो 50% लेते हैं, तो हम उसको अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें इसके बाद आपको कुछ नहीं, आपको सिस्मिक में जाके इसका जोन और ये सब डिफाइन कर देना है, और लोडिंग में जाके आपको जो हमारा सिस्मिक का स्टैटिक तरह से जो हम डिफाइन करते थे, एक्स डायरेक्शन में, वाई, आप जेड, तीनों डायरेक्शन में करिए। फिर डायनेमिक का आके जैसे मैंने किया यहाँ पे, ठीक है, या ये है आपका डायनेमिक का रेफरेंस लोड लगा के हमने आपको, ठीक है। और
सॉरी वो डेड लोड था, ये डायनामिक के लिए स्पेक्ट्रा के लिए हमने दोनों पे किया। ठीक है, इसको करके आपको एनालाइज करना है, फिर आपको चेक करना है जाके। और ये याद रखिएगा कि आपको आखिरी में प्रिंट लोड डाटा आपको ज़रूर लिखना है। ठीक है, ये यहाँ पे आप चले जाएंगे और जैसे कि ये मेंशन करते हैं यहाँ प्रिंट लोड डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे तो आपको रिजल्ट में जाके आपको सारी चीज़ आपकी आ जाएगी। अगर वो नहीं आती है वहाँ से आप मिसलेनियस कमांड में जाके यहाँ से भी जो आपको चाहिए, ठीक है, फ्लो डायफ्राम ऑप्शन, उसके बाद से फ्लोट लोड टॉलरेंस, उसके बाद से ईगन फैक्टर, ठीक है, तो ये सब यहाँ से भी फ्रीक्वेंसी और ये सब यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो आपने दोनों में आज देख लिया कि दोनों सॉफ्टवेयर में आपका कनेक्ट एडिशन जो है और इसमें क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, आईएस कोड में क्या क्या डिफरेंसेस हुए हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये अगर हम मल्टी स्टोरी बनाते हैं तो हम तीनों डायरेक्शन में लेके चलते ही चलते हैं। ठीक है, अब इसमें कोड में बता भी दिया है कि आपको तीन डायरेक्शन मतलब कि वाई डायरेक्शन को कब इंक्लूड करना है। ठीक है, एक्स और जेड डायरेक्शन का तो आपको क्लियर हो गया है, उसके बाद से वाई डायरेक्शन का आपको बता दिया गया है। ठीक है, आप और ये आप इक्विवेलेंट स्टैटिक जो मेथड होता है उसको कहाँ यूज़ कर सकते हो वो भी आपको पता लग गया। जब आपका टाइम पीरियड 0.4 सेकंड से कम होता है। ठीक है, तो आप और बिल्डिंग ऐसी हो कि बहुत छोटी वाली G+1 G+2 और अगर सेकंड और थर्ड उसमें आती है तो आप उसको एक बार यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वरना उसको आप इग्नोर करोगे, आप डायनामिक स्पेक्ट्रम लेके ही चल रहे हैं। ठीक है, अगर 4-5 फ्लोर की बिल्डिंग आपको मिलती है तो। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, आपको ये चीज़ याद रखनी है और आपको कोड जो IS 1890-2016 आपको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर आपको एक्सेल शीट इसकी चाहिए तो आप हमको कमेंट करिएगा, तो हम इसकी एक अलग से एक्सेल शीट बना करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि आपका फ्लो डायफ्राम का भी होता है, इसमें ड्रिफ्ट चेक भी होता है। ठीक है, और डायनेमिक देखिए यहाँ पे लिखा है ना, डायनेमिक एनालिसिस में भी परफॉर्म बाय अदर द टाइम स्ट्रीम मेथड और रिस्पॉन्स मेथड व्हेन आइदर ऑफ मेथड इज यूज द डिज़ाइन बेस्ड शेयर वीबी, जो हमारा स्टैटिक से कैलकुलेट होता है। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, एस्टिमेट शैल नॉट बी लेस देन डिज़ाइन बेस्ड शेयर वीबी, और ये जो डायनामिक से हमारा कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लान डायरेक्शन एक्स एंड वाई सेपरेट मल्टीपल फैक्टर कैलकुलेटेड नेमली, तो जो हमारा कंसिडरेशन होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू हमारा वाई के लिए जो लेता है वो कैसे लेता है, हमारा स्टैटिक और डायनेमिक का जो मैक्सिमम आता है उसके देखिए वर्टिकल डायरेक्शन दैट डायरेक्शन द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर शैल बी टेकन इन मैक्सिमम ऑफ, तो दोनों को डिवाइड करके देख लेता है एक्स और वाई डायरेक्शन का, स्टैटिक और डायनेमिक का। ठीक है, दोनों को डिवाइड करने का जिसका भी मैक्सिमम आता है जिस डायरेक्शन का भी, उसको वो वाई डायरेक्शन में लेके अपने से कैलकुलेट कर देता। ओके, रिस्पॉन्स एक्सप्रेशन मेथड या आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी बता ही दिया हूँ मैं कि 90% मोड आपका होता है। अगर 6 मोड में आपका 6 मोड में कैलकुलेट नहीं होता तो हमको मोड नंबर ऑफ मोड इंक्रीज करने होंगे। ओके, वो मैंने आपको बता दिया है आपको कैसे इंक्रीज करना है। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप करिएगा, आपको इजी इजी एकदम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये आपका ये वर्टिकल इरेगुलरिटीज़ है। ठीक है, ये देखिए ये हो गया, ये फिगर हो गया, ये फिगर हो गया। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम हाइट कैसे कंसीडर करते हैं बिल्डिंग की, वो हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर अब उसके अकॉर्डिंग ही फिर कैलकुलेट करता है। हमारा डिज़ाइन बेस्ड शेयर फार्मूला है ये वी बी ए एच इंटू डब्ल्यू। ए एच क्या है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल कोफिशिएंट होता है। ठीक है, जिससे हम टाइम पीरियड कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो वो वहाँ से आप सॉफ्टवेयर में आप जब वैल्यू डालते हो खुद से ले लेता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो स्क्वायर लगा है ये आपका ऊपर वाले ब्रैकेट में होगा, याद रखिएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको ऊपर वाले ब्रैकेट में ले करेंगे तब होगा। ए डब्ल्यू आई मैंने आपको बता ही दिया है क्या है ये। ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर वॉल है वो। ठीक है, और ये आपका ये फॉर्मूला है ये कि जब हमने आपको बताया था कि ये ग्राउंड लेवल अगर मान लीजिए ग्राउंड लेवल के नीचे भी जाता है तो हमको कैसे फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला भी सॉफ्टवेयर में तो आप कुछ नहीं करना, बस आपको ग्राउंड लेवल की कितनी हाइट है और कहाँ से स्टार्ट हुआ है, बेसिकली जो हमारा नोड होता है, नोड जो है, तो अगर आप ज़ीरो से लेते हैं और ज़ीरो से फाउंडेशन नीचे बनाते हैं तो ठीक है, तो ज़ीरो से जितना ऊपर आप आए हैं मतलब कि वो जितना भी 2 फ्लोर मान लीजिए कि बेसमेंट है आपका,
तो आपको वो डिस्टेंस वहाँ मेंशन करनी पड़ेगी कि यहाँ से 2 मीटर तक ये बेसमेंट में है, ज़मीन के नीचे, ठीक है। तो उससे वो कैलकुलेट कर देगा खुद से, ठीक है। अब यहाँ पे आप डायनामिक देखिए मेथड दिया हुआ कि आपको लीनियर डायनामिक एनालिसिस शाल बी परफॉर्म टू ऑब्टेन डिजाइन लेटरल फोर्स, देखिए, ठीक है। लीनियर डायनामिक तो आपको करना ही करना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और हर बिल्डिंग के लिए बस अदर देन रेगुलर बिल्डिंग लोअर देन 15 मीटर इन सिस्मिक जोन सेकंड, ठीक है। जो बिल्डिंग 15 मीटर से कम है और सिस्मिक जोन सेकंड में है, मतलब कि सबसे स्टार्टिंग जोन जोन जो होता है उसमें है, ठीक है, तब हम आपको लीनियर में ही लीनियर कंसीडर कर सकते हैं। ओके, ठीक है, बाकी सब आपका डायनेमिक में आएगा। ओके, ठीक है, सबका सब स्टैटिक में। इसके बस इसको छोड़ के सबके सब डायनेमिक में आएंगे, ये आप इसको स्टैटिक में लेके मान के चल सकते हो। ओके, ठीक है। जो बिल्डिंग 15 मीटर तक रहती है और स्विमिंग जोन सेकंड में है तो उसको आप ले सकते हो। उसका टाइम पीरियड भी आप जब कैलकुलेट करोगे तो 0.4 सेकेंड से कम आना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये कोड को आपको एक बार स्टडी करना पड़ेगा। ओके आरती। अब ये क्या है कि अनफॉर्मेशनरी वॉल इनफिल, जो आपको मैंने आपको 5 फार्मूले में जो हमारा लास्ट फार्मूला था टीए के, तो पहले उसमें वो यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन दे दिया है, ठीक है, कि अगर आपको आरसी फ्रेम बिल्डिंग विद अनइनफॉर्मेशनरी इनफिल, जो हमारी ईंटें होती हैं, ईंटें लगती हैं जो ब्लॉक वर्क होते हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो आरसी बिल्डिंग विद मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम uninformatory infill walls. Variation storage stiffness. Storage strength shall be examined along the height of the building considering in place stiffness और URM। URM मतलब unreinforced masonry infill walls। ओके, ठीक है। तो क्या होता है कि आप इसको चाहो तो आप ब्रेसिंग की तरह यूज़ कर सकते हो इस फॉर्मूले से, अगर स्ट्रक्चर में आप ब्रेसिंग लगे, ठीक है। तो ये मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी है ये आपकी, ठीक है। तो इसको क्या है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो 550 एफएम। एफएम क्या है, आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ आपका मेजनरी प्रिज्म, मतलब कि आपका जो मेजनरी ब्लॉक है और जो उसका टोटल प्रिज्म जो है, मतलब कि अब इस फॉर्मूले में अगर आप रख दोगे तो आपका एफएन निकल जाएगा, ठीक है। मेजनरी प्रिज्म का मतलब है जो आपका टोटल मोटार और जो आपका टोटल ब्लॉक का आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो आप अगर इस फॉर्मूले लिखोगे, रख दोगे, तो आपका टोटल जो है आपका मेजनरी प्रिज्म निकल जाएगा। ओके, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और मेजनरी प्रिज्म ये कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे 0.443 एफ बी की पावर माइनस 0.64 और एफ एम ओ की पावर, मतलब कि मोटार की ये है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये दोनों ही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ब्रिक की और मोटार की आपको पता होना चाहिए, ठीक है, न्यूटन पर एम स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू रख दो, एफ एम की वैल्यू निकल जाएगी, आप यहाँ पे रख दोगे तो आपको मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगी। अब ये कहाँ यूज़ होगा आपका, ये आपको स्टैट में आपको वहाँ पे डेंसिटी में जाकर डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये डेंसिटी का भी हम, और जो हम ब्रेसिंग लगाएंगे, ठीक है, इसके बारे में ये देखिए, ठीक है। यू आर इनफिल वॉल और मॉडल यूजिंग इक्विवेलेंट डायगोनल स्ट्रट। तो जो हम स्टील स्ट्रक्चर में जैसे डायगोनल स्ट्रट लगाते हैं, वैसा हम यहाँ पे ब्रेसिंग लगाएंगे, ठीक है। अब उसका साइज कैसे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, और उसको ज्वाइंट कैसे करेंगे, सब बताया है इसमें, देखिए। एंड ऑफ डायगोनल स्ट्रट शैल बी कंसीडर्ड टू बी पिन ज्वाइंटेड टू आरसी फ्रेम। तो जो हमारे डायगनली हम जो कनेक्ट करेंगे, मतलब कि एक जो कॉलम और बीम का जो फ्रेम होगा उसके बीच में डायगनल लगाएंगे हम ये, ठीक है। तो और जो हम आखिरी में कनेक्ट करेंगे तो उसको जो उसका सपोर्ट लगाएंगे वो हमको पिन ज्वाइंट करना है, ठीक है, फिक्स नहीं रखना है, ठीक है। तो फॉर यू आर इनफिल विदाउट एनी ऑपरेटिंग सॉरी ओपनिंग विद ऑफ इक्वलेंट डायगोनल स्ट्रेंथ। विद मतलब उसकी जो चौड़ाई है, जो ईंटे की चौड़ाई है जो है हमारे, मतलब उसकी चौड़ाई जो लेंगे, ठीक है, जो हम आप मान के अगर सॉफ्टवेयर में देखोगे तो वो आपका एक्स डायरेक्शन में उसकी चौड़ाई आएगी, ठीक है। तो इक्विवेलेंट डायगोनल स्ट्रेंथ शाल बी टेकन है, तो उसकी विथ के लिए ये फार्मूला उसने दिया है। अब ये फार्मूला देखिए, इसको मैं चाहूँ तो आपको एक्सेल में ये पूरा एकदम
टोटल लोड करके आपको मैं इस पे अपलोड करूँ दूंगा, आप कमेंट करिएगा अगर आपको चाहिए होगा तो, ठीक है। उसके में आप इजी इजी सॉल्व कर सकते हो, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये 0.175 रो की पावर रो टू द पावर एच की पावर -0.4 और LDS, तो ये यहाँ पे ये पूरा फॉर्मूला डिफाइन है। अब ये क्या है, वेर ई एम एन ई एफ जो है हमारा ई एम और ई एफ है वो आर द मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ योर इनफिल एंड आर सी एम आर एफ, ठीक है। मॉड्यूलर इलास्टिसिटी और आई सी आपका क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जॉइनिंग कॉलम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको पता ही लग गया है, ओके। तो और यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल ऑफ डायगोनल स्ट्रेच विद हॉरिजॉन्टल। तो आप थीटा आप इसका निकाल सकते हो कि आपकी कितनी स्ट्रक्चर की हाइट है, ठीक है। और जो हमारा उसका हम वो विद डेप्थ लेंगे, देखिए डेप्थ भी यहाँ पे आपको डिफाइन किया होगा। फॉर यू आर इनफिल वॉल विद ओपनिंग नो रिडक्शन इन स्ट्रेंथ विल विद विल रिक्वायर्ड। थिकनेस द इक्विवेलेंट डायगोनल स्ट्रेंथ shall be taken as T of original URA infill wall, ठीक है। तो जो उसकी थिकनेस है, मतलब कि जो हम इसको z डायरेक्शन में ये चीज़ ले रहे हैं थिकनेस, सॉरी थिकनेस जो हम इससे पहले लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमारी ओपनिंग है तो हम उसकी थिकनेस पूरी लेंगे, ठीक है। जो हमारी वॉल की थिकनेस आ रही है उतनी लेंगे, ठीक है। इन प्रोवाइडेड एच बाई टी इज लेस देन 12, मतलब कि आपका, और एल बाई टी वेर एच के आपका क्लियर हाइट बिटवीन, मतलब कि जो फ्रेम की बीच की क्लियर हाइट होगी, ठीक है, वो एच है आपका। और टॉप और बॉटम के स्लैब के बीच में का आपका बीम और बॉटम स्लैब का और जो एल का आपका क्लियर लेंथ होगी, ठीक है। मतलब कि आपका इस डायरेक्शन में आपका जेड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप चाहो तो इसको भी कैलकुलेट करके आप ये जो इनफिल वॉल का मेथड होता है उसको भी देख सकते हो। अब ये कहाँ पे यूज होगा, बहुत जहाँ पे आपको लॉन्ग हाइट की बिल्डिंग होती है, आप वहाँ पे उसको आराम से लगा के यूज़ कर सकते हो। तो उस केस में क्या होता है कि जितना ज़्यादा हाइट पे आता है उतना ज़्यादा प्रेशर ही बढ़ता है, उतना ज़्यादा हमारा डिफ्लेक्शन भी, टॉर्शनल इरेगुलरिटी भी सब इंक्रीज होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो मेथड यूज़ कर सकते हो। वरना अगर आपका G+2 G+3 है तो आप जो लास्ट जो मैंने फिर फॉर्मूला होता है इसका ये ये कहाँ गया, जो टाइम पीरियड निकालते हैं हम, ये जो है, ठीक है। तो इससे हम निकाल देंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसी को यूज़ कर लेंगे, सही है। अब यहाँ पे ये आप जहाँ पे ओपन स्टोरी होती है, जो बीच में खुली ऊपर बीच में आती है, तो आप कैसे करेंगे, आप इसको यहाँ से ये देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं आप पूरा, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है जो स्ट्रक्चर वॉल का है वो आपका जोन थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ में होता है, तो आपकी जो उसकी डिज़ाइन और डिटेलिंग होती है तो वो आपको IS 13920, मतलब कि स्ट्रक्चर वॉल का मतलब शेयर वॉल से है इनका, ठीक है। तो IS 13920 के अकॉर्डिंग आपको करनी होगी, ओके, ठीक है। ये बात याद रखिएगा आप। ये आपका स्टोरी ड्रिफ्ट है। अब क्या स्टोरी ड्रिफ्ट क्या होता है कि अगर स्टोरी ड्रिफ्ट जो है वो आपका 0.004 टाइम से जो आपकी स्टोरी हाइट होती है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपनी स्टोरी हाइट को 0.004 से इंटू कर लीजिए, जो आपकी स्टोरी ड्रिफ्ट होगी उससे कम ही होना चाहिए, ठीक है। तो जो पार्शियल फैक्टर होता है उसको 1 लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे जितने भी आपको पॉइंट दिए हैं आप इसको एक एक बार जाके पढ़ सकते हो, आपको बहुत सारे सोल्यूशन मिलेगा, ओके, ठीक है गैस। तो मैंने आपको आज बता दिया कि दोनों सॉफ्टवेयर में क्या क्या डिफरेंस है, और आपको आईएस जो आपका स्टैटिक और डायनामिक सिस्मिक एनालिसिस करते हो कैसे कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्सेल शीट अगर आपको चाहिए तो मैं पहले बोल चुका हूँ, आप हमको कमेंट करिए, हम उस पर अपलोड करेंगे, ठीक है। बाकी हमारा
स्टैट प्रो का एक पूरा प्रोजेक्ट G+5 और G+6 फ्लोर का हम इस पे जल्दी अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, हम उसका लिंक आपको फॉरवर्ड करेंगे, आप उस पर जाके देख सकते हो। ओके, अगर आपको और किसी सॉफ्टवेयर का सीखना है या आपको वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट करके सॉफ्टवेयर बताइए, हम उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे। ओके, बस ओके, थैंक यू।